तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं व्यू राउटर कि राउटिंग हम किस तरह से Vue.js में हैंडल कर सकते हैं। तो व्यू राउटर एक पैकेज है जिससे हम राउटिंग हैंडल कर सकते हैं। और इसकी क्यों जरूरत पड़ रही है? देखिए, जब एक ट्रेडिशनल वेबसाइट हम बनाते हैं तो उस वेबसाइट में क्या होता है, जब भी यूआरएल चेंज होता है तो नए रिसोर्सेज, नया पेज एक लोड होता है, जैसे एक एचटीएमएल फाइल, उसकी सीएसएस फिर से लोड होंगी, जेएस फिर से लोड होगी। लेकिन व्यू राउटर हमें क्या फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है कि हमारा फर्स्ट टाइम जो वेबसाइट वन यूआरएल लोड हो गया है उसी टाइम पे हमारे जेएस सीएसएस ये सब लोड हो जाते हैं। और जब एक नई यूआरएल पे हम जाते हैं, ठीक है, मान लीजिए एक लिंक से क्लिक करके नई यूआरएल पे गए हम, यूआरएल चेंज हो रहा है, उस टाइम पे हमारे रिसोर्सेज जैसे सीएसएस जेएस ये सब लोड नहीं होते, रीलोड नहीं होते हैं, जो कि ग्लोबली यूज हो रहे हैं, पूरी वेबसाइट के लिए यूज हो रहे हैं, वो रीलोड नहीं होते हैं। ठीक है, एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को रिप्लेस करता है। ठीक है, तो ट्रेडिशनल वेबसाइट में एचटीएमएल फाइल बनाते थे, यहाँ पे हम कंपोनेंट्स बनाते हैं। जैसे यूआरएल चेंज होगा हमारा, तो हमारा एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को रिप्लेस कर देगा। ठीक, तो इससे क्या होता है, हमारा जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाता है कि जो रिसोर्स हमारे वन टाइम लोड होने थे वो बार बार लोड नहीं हो रहे हैं, तो परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है। ठीक है, टाइम वेबसाइट अच्छा परफॉर्म करती है। तो अब इसको हम कैसे, मैं यहाँ पे आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा इसको, और एक सेटअप करूंगा और आपको एक छोटा सा डेमो दे के दिखाऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में, आने वाले कुछ वीडियो में मैं इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। और देखिए यहाँ पे, देखिए कैसे हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। npm install v-router @4 मतलब कि ये 4 जो इसका वर्जन है ये इसको सपोर्ट करेगा व्यू 3 को। ठीक है, अगर इसका 3 वर्जन हम इंस्टॉल करने लगे तो वो सपोर्ट नहीं करेगा। हम लेटेस्ट ही वर्जन हमें यूज करना है, तो मैंने इसको कॉपी किया और मैं गया अपने प्रोजेक्ट में, और यहाँ पे मुझे एक नया टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे ओपन किया मैंने, और यहाँ पे इस कमांड को चलाऊंगा। देखिए अभी मेरी पैकेज.json फाइल में कोई भी व्यू राउटर पैकेज नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। यहाँ पे npm install view-router ये कमांड आपको एग्जीक्यूट करनी है। ये एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे आपका पैकेज ऐड हो जाएगा। ये देखिए डिपेंडेंसीज में व्यू राउटर 4.51, तो 4.51 जो 4 हमारा है ये लेटेस्ट वन है, जो 3 के साथ, व्यू 3 के साथ वर्क करेगा। ठीक है, अब ये इंस्टॉल हो गया। इसके बाद हम चलते हैं, हमें जो स्ट्रक्चर बनाना है, फोल्डर स्ट्रक्चर, जो हमारी एचटीएमएल फाइल हमारी ट्रेडिशनल वेबसाइट में होती थी उनकी जगह हमें कंपोनेंट बनाने हैं व्यू फोल्डर में। तो हमारे पास मान लीजिए कुछ पेजेस हैं, जैसे कि अबाउट अस होता है, और कॉन्टेक्ट अस, होम पेज, इस तरह से। तो हम दो कंपोनेंट बना लेते हैं यहाँ पे व्यू फोल्डर बना के एसआरसी में। तो हम एसआरसी में चलते हैं यहाँ पे, और एक फोल्डर बना लेते हैं यहाँ पे व्यू, व्यूज कर लें या व्यू कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने व्यूज कर लिया, तो पहला होगा मेरा, यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ, home.view। home.view बना लिया, फिर मैं एक और कंपोनेंट बनाऊंगा व्यू about.view। ठीक है, about.view, इस तरह से मैंने यहाँ पे कंपोनेंट बना लिए। अब यहाँ पे देखिए एक होगा राउटर फोल्डर। राउटर फोल्डर में index.js फाइल हम बनाएंगे। मैं चलता हूँ यहाँ राउटर फोल्डर बनाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे व्यूज बनाया है, तो एसआरसी में ही मैं राउटर फोल्डर बनाऊंगा, ROUTER राउटर, और इसके अंदर मैं फाइल बनाऊंगा index.js। अब इस फाइल के अंदर क्या होने वाला है वो देखेंगे हम, index.js फाइल के अंदर, राउटर के अंदर। तो देखिए यहाँ पे इस लाइब्रेरी को व्यू-राउटर को यूज किया गया है, और इससे यहाँ पे दो चीजें मिलनी है, तो क्रिएट राउटर और क्रिएट वेब हिस्ट्री। क्रिएट राउटर क्या होता है? क्रिएट राउटर हमारे राउट बनाने के लिए यूज होता है। इसमें दो एज ए ऑब्जेक्ट हम पास करते हैं क्रिएट राउट में, और इसमें क्या पास करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए एक ऑब्जेक्ट बनाया है, एक अरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, जिसमें हम पाथ दे रहे हैं कि किस पाथ पे कौन सा कंपोनेंट लोड होगा। ये जो पाथ है हाइफन, और इस पे होम कंपोनेंट लोड होगा। यहाँ पे पाथ है अबाउट/अबाउट, यहाँ पे अबाउट कंपोनेंट लोड होगा। दोनों कंपोनेंट यहाँ पे इंपोर्ट किए हुए हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर एज ए ऑब्जेक्ट पास के, पहला हिस्ट्री, दूसरा राउट्स। राउट्स में ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट पास कर दिया। अब ये क्या है, एक हमने क्रिएट वेब हिस्ट्री यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो ये हमें क्या करता है, जो मॉडल HTML
मोड को इनेबल करता है यहाँ पे, क्रिएट वेब हिस्ट्री। क्रिएट वेब हिस्ट्री वो क्या होता है, देखिए पहले हम जो ट्रेडिशनल वेबसाइट में यूआरएल बनाते थे, अगर पेजेस चेंज होते थे तो उसमें हैश करके लगता था, हैश स्लैश अबाउट, हैश स्लैश यूजर वन, हैश स्लैश कॉन्टैक्ट, हैश स्लैश कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो इससे क्या होता था, इससे ये होता था कि जब हमें ये कौन से पेज पे हैं, तो उससे पूरा कंप्लीट यूआरएल हम गेट करते थे, फिर उसको स्प्लिट करते थे हैश से, यूआरएल को स्प्लिट करते थे हैश से, और तब हमें ये इसका बाद का पार्ट मिलता था। लेकिन यहां पर देखिए एसईओ फ्रेंडली, ये जो यूआरएल हैं ये एसईओ फ्रेंडली ज्यादा हैं, ये इतने एसईओ फ्रेंडली नहीं थे, ठीक है। तो मॉडर्न HTML5 में हमारे इस तरह के यूआरएल की फैसिलिटी हमें क्रिएट वेब हिस्ट्री प्रोवाइड करता है, ठीक है। आपको इंडेक्स ये समझ में आ गया। चलिए मैं कॉपी कर लेता हूँ, वन बाय वन मैं समझाता हूँ आपको। इसमें मैंने पहले को देखिए रखा यहाँ पे, इंपोर्ट किया मैंने क्रिएट राउटर, क्रिएट वेब हिस्ट्री व्यू राउटर से, ठीक है। उसके बाद हम इंपोर्ट कर रहे हैं दोनों कंपोनेंट, होम कंपोनेंट और अबाउट कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ पे दिखा देता हूं मैं कहाँ पे है मेरा फोल्डर, जो मेरा ये व्यूज है, व्यूज फोल्डर के अंदर अबाउट फोल्डर है, ये अबाउट कंपोनेंट है और होम कंपोनेंट है। अब यहाँ पे एक हमने अरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाया राउट का, कि इन दोनों के लिए क्या राउट होना चाहिए, कहां पर ये लोड हो, ठीक है। एक तो स्लैश यूआरएल होम होगा लोड, पाथ होगा अबाउट, जब मिलेगा तब लोड होगा। अब राउट जो है इनके लिए क्रिएट करते हैं, और ये यहां से मैंने कॉपी किया, ठीक है। तो क्रिएट राउट में हमने राउटर यहाँ पे मिल गया हमें, इसके अंदर ऑब्जेक्ट है जो की वैल्यू में पास किया, पहले मैं हिस्ट्री एक फंक्शन पास कर दिया, यहाँ पे जो राउट हमने लिया था वो पास कर दिया, ठीक है। यहां से हम लेते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं क्योंकि ये हमें यूज करना पड़ेगा अपनी मेन जेएस फाइल में, ठीक। ये सेट हो गया। अब इसके बाद आते हैं, हमें ये जो राउटर हमने बनाया ये अपनी वेबसाइट से हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने इंपोर्ट करना पड़ेगा मेन डॉट जेएस में, और फिर इसको ऐसे जैसे हम मिडिलवेयर की तरह यूज करते हैं कि जितने भी हमारे रिक्वेस्ट आए राउट यूआरएल की, वो सब इससे पास होके जाएं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, हमारे पास मेन डॉट जेएस फाइल पहले से है, यहाँ पे मैंने इसे इस तरह से यूज कर लिया, इंपोर्ट राउट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे देखिए इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा हमें लॉजिक चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। अभी देखिए, अभी जो हमारी क्रिएट ऐप थी उससे सीधा माउंट फंक्शन यूज हो रहा था, तो उससे हमें क्रिएट ऐप से हमने इस क्रिएट ऐप से हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए क्रिएट ऐप से एक ये देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया, फिर इससे हमने यूज करके राउटर पास कर दिया। राउटर पास कर दिया मतलब कि अब जो भी रिक्वेस्ट आएगी इस राउटर से पास होगी, इस राउटर इसको चेक चेक के लिए, ठीक है। और फिर हमने ये माउंट ऐप यूज किया है कि जिसमें हमारा कंपोनेंट्स माउंट होने हैं, ठीक है। इस तरह से ब्रेक किया है। तो ये हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, जो हमें राउटर सेट करने हैं, राउट व्यू। राउट व्यू हमें हमने क्या किया, जो ऐप डॉट व्यू है उसके अंदर राउट लिंक करके दो लिंक बना दिए। राउट लिंक किस लिए यूज होता है, लिंक बनाने के लिए, जैसे ए टैग है, ठीक है। हाइपरलिंक हम इस तरह से बनाते हैं, तो यहाँ पे राउट लिंक हमें लेने पड़ेंगे, ठीक है। /2 जैसे ही क्लिक करेंगे तो यूआरएल चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे राउट व्यू किस लिए यूज हो रहा है, राउट व्यू हो रहा है कि हमें कहाँ पे अपना मेन कंटेंट लोड कराना है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और टेम्पलेट रिप्लेस करूंगा मैं कहाँ पे, ऐप ऐप की जो मेरी टेम्पलेट है वो मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा। ये रिप्लेस हो गई, और यहाँ जो कंपोनेंट इंपोर्ट थे इनको मैं यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे जाके टेम्पलेट टेम्पलेट ली मैंने, और यहाँ पे करता हूँ होम कंपोनेंट, और इसके अंदर भी एक मैं लेता हूँ टेम्पलेट, और यहाँ पे करता हूँ मैं अबाउट कंपोनेंट, ठीक है। ये दोनों आ गए। चलिए अब हम चलते हैं अपने ब्राउजर पे। इतना करने के बाद में मैं गया ब्राउजर पे, यहाँ पे तो देखिए होम कंपोनेंट, यहाँ पे दो लिंक आ गए हैं, और अभी होम कंपोनेंट हमारा लोड हो रहा है।
होम कंपोनेंट। जब यहाँ पे देखिए कोई भी यूआरएल नहीं है तो होम कंपोनेंट लोड हो रहा है। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो अबाउट कंपोनेंट, राउट हमारा चेंज हो गया, अबाउट अबाउट आ गया। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखिए होम कंपोनेंट लोड हो गया, राउटिंग यहाँ पे चल रही है। कितना इजी था। और मैं इसके अंदर जाके थोड़ा सा इसको होम कंपोनेंट यहाँ पे हमने लिया है तो कोई डिव के अंदर रख देते हैं, वरना सेम लाइन में ये आ रहा है। ठीक है, ऐसे इसको डिव में रख देते हैं, वरना सेम लाइन में ये कंपोनेंट लोड होता दिख रहा है। ठीक, माई ऐप व्यू। और यहाँ पे देखिए दो हाइपरलिंक जो ये कहाँ पे बनाए थे हमने, ऐप में चलते हैं। ऐप में यहाँ पे देखिए H1 दिया था माई ऐप व्यू, और यहाँ पे राउटर लिंक में। ठीक है, ये राउटर लिंक क्या काम करते हैं, बिल्कुल इस तरह से काम करते हैं, जैसे AHERF बना देना हम यहाँ पे। ठीक है, स्लैश इस तरह से दिया और यहाँ पे दिया होम, बिल्कुल वही काम कर रहे हैं। ठीक है, ये कंपोनेंट है ये किसके, व्यू के। तो हमें जब भी इस तरह से लिंक देने हो तो हमें राउटर हाइफन लिंक देना है। ठीक है, जिससे हमारा पेज रिफ्रेश ना हो, सिंगल पेज एप्लीकेशन की तरह वर्क करे। और यहाँ पे हमारे जो कंपोनेंट का, इन होम कंपोनेंट अबाउट कंपोनेंट का कंटेंट होगा वो यहाँ पे लोड होगा। ठीक है, तो चलिए मैं फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पे होम पे क्लिक किया तो होम कंपोनेंट, अबाउट पे किया तो अबाउट कंपोनेंट लोड हो गया, होम पे क्लिक किया होम कंपोनेंट, अबाउट पे किया तो अबाउट कंपोनेंट लोड हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा राउटिंग कैसे वर्क करती है। ये सिर्फ मेरा पहला वीडियो है, कुछ वीडियो और आएंगे इसकी, अच्छे से मैं कवर करूंगा राउटिंग को, और आप अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट इसके क्लियर करूंगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसका लिंक जो है, ये लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप भी इसे फॉलो करें, प्रैक्टिस करें वन बाय वन, और इसको पढ़ें, यहाँ पे जो डिटेल दे रखी है अच्छे से पढ़ें। ओके, थैंक यू गाइस।